Hello guys, welcome back to my channel that is Papa and me at the Red Bonds World, and it is live unfiltered. So I hope you guys are doing great, and we are also doing great. Hello, 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 hello. Okay, okay. तो आज का एपिसोड है एपिसोड नंबर 5 and today's topic would be awareness. Awareness, like in the sense mental awareness. आज सुबह ही ये भी मतलब आज सुबह ही मैंने देखा था फोन पकड़ते हुए, तो मैं देखा था कि एक औरत है. She is 25 years old. Her name is Radha. She's based out of Bangalore. तो वो मैरिड है, ठीक है. एंड देन अभी उसका A few moments later, 2,000 years later, one eternity later. नहीं गई. तो ये है. तो एक सेकंड, लाइट आ गई. यस, सॉरी, लाइट वापस आ गई. हाँ, तो शी इज बेस्ड आउट ऑफ बैंगलोर एंड शी इज 25 years old. Her name is Radha. She has, I think, 36 or 38 months old baby. It is 1.5. तो सबसे अमेजिंग बात ये है कि उसने अपने बच्चे को मार डाला जस्ट बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ. रीजन इज पोस्टपार्टम डिप्रेशन. उसने कैसा मारा? बच्चा बहुत रो रहा था बिकॉज शी सॉरी, उसका नाम हेमंत है. हेमंत बेबी जो है वो दूध नहीं पी रहा था. इट्स बीन अ कपल ऑफ वीक्स. उसके बाद उसके हस्बैंड राधा को हेल्प नहीं करता इन मैनी वेज. राधा थोड़ा फिजिकली भी ठीक नहीं था, लाइक थायराइड था. उसके बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी था. और उसके हस्बैंड उसको देखने नहीं आते थे. उस हस्बैंड ने राधा को अपनी राधा की मम्मी के घर पे छोड़ दिया. तो उस वजह से राधा बहुत डिप्रेस थी. आई डोंट नो एक्स वाई जी रीज़न क्या थी. उसने अपने बच्चे को अराउंड 11:30 वॉशरूम में जाके, आउटस्कर्ट था, बाथरूम में जाके उसने बच्चे को मतलब दो लेग पकड़ के उसने डीप करके मार डाला. मतलब मुंह तो जो है पानी पे था एंड देन उसको मार डाला. उसको छोड़ दिया वहां पे और आके वो सो गया. तो ओवरऑल ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी आई थिंक इट्स बीन अराउंड 8 months एंड प्लस मुझे डिप्रेशन नहीं हुआ. और and I would like to say to every woman out there, no need to think डिप्रेशन होता है. मेरे लिए तो आई थिंक कि डिप्रेशन नहीं होता है. डिपेंड्स अपॉन यू. तुम्हें खुद स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा mentally. I would say mentally you need to be strong. You need to think कि you are the one who needs to do everything. किसके सपोर्ट पे, किसके भरोसे पे आप रह रहे हो. आपने बच्चा पैदा कर लिया एंड यू थिंक कि हाँ चलो ठीक है, हस्बैंड हमें कुछ लबी डबी करे तो हमें वो करे. कुछ भी एक्स वाई जी रीजन है, आई डोंट नो. मैंने बहुत सुना भी है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है. एंड देन यूट्यूब में भी मैं देखा कि लोग बोलते हैं कि ऐसा करो कि मतलब हस्बैंड ऐसा करे तो बीवियाँ वो हो जाती है उसकी, मतलब मदर इन लॉ फादर इन लॉ ऐसा करे तो नो. आपका और आपके हस्बैंड का डिसीजन था कि आप फाइनली बेबी लाइट चले गया. और एक हाँ ये ठीक है, लाइट बाहर आ गई मैं जहाँ पे लाइट है. आपका और आपकी हस्बैंड का डिसीजन था कि आपको बेबी चाहिए, है ना. तो आपने बेबी किया. तो
It's just a message to every woman. Do not expect anything from anyone. Only you are the one who can keep yourself happy. Nobody can keep you happy, not even your husband. Because if you give expectations, अगर आपने expectations रखा कि चलो मेरे husband ये कर दोगे वो, no. ये सोचो कि आपके husband नहीं है, आपके आजू बाजू कोई नहीं, आपको खुद करना है, आपका बेबी है, आपको खुद करना है सब कुछ, तभी आप इन चीज़ों से निकल सकते हो। डिप्रेशन जो बोल रहे लोग, यही मैंने किया। आजू बाजू सब थे, बट मुझे पता था कि मुझे करना है, क्योंकि मुझे ये डिप्रेशन में मेरे को नहीं पढ़ना है ये सब, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ इन सब चीज़ों से। तो नो, आई डोंट वांट टू बी द विक्टिम फॉर दिस। सो आई डिड एवरीथिंग ऑन माई ओन। यस, हस्बैंड हेल्प करते थे, बट मैंने खुद भी बोला कि आई एम द वन हु बॉट माई चाइल्ड इन दिस वर्ल्ड। तो मुझे खुद करने दो। मैं खुद करती थी सब कुछ। तो टाइम ही नहीं मिलता डिप्रेशन आने का दिमाग में। खाली बैठोगे तो दिमाग में कुछ ना कुछ तो आएगा ही ना। तो इससे अच्छा खुद कर लो सब कुछ। दिमाग में आने का टाइम क्यों दे रहे हो चीजें को। और वो औरत जो है, डिप्रेशन की वजह से उसने अपने बच्चे को मतलब मार डाला। मतलब कैसा दिमाग है, मेंटली पागल है वो। पहले से नहीं दिमाग में आया कि बच्चे, तुम 9 मंथ्स बच्चे पेट में रखा, निकाला, फिर उसके बाद एकदम आसानी से चुटकी में तुमने मार डाला। इससे अच्छा तुम किसी को अडॉप्ट करने दे देते, वो अडॉप्ट ही कर लेते। माना कि आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट नहीं किया, आपके पास फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, ठीक है, सब कुछ ओके, वेरी गुड रीजनेबल आंसर, बट उसका अदर ऑप्शन भी है। यू लव योर किड, है ना, आप अपने बच्चे को प्यार करते हो, आपको पता है कि हम इतना एफर्ट नहीं कर सकते, तो दे दो किसी को, कोई अडॉप्ट कर लेगा, मानने के क्या फायदा। सो माई मैसेज टू एवरीवन इज, डिप्रेशन होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। खाली बैठोगे दिमाग में आएगा ही। इससे अच्छा खुद करो, नो एक्सपेक्टेशंस, थिंक दैट यू आर द वन। आपको खुद सब कुछ करना है, कोई नहीं करेगा ऐसा सोच, खुद करो। आप बिजी हो जाओगे, खाली ये शैतान वाली बातें या कुछ भी दिमाग में जो आते नहीं है, बात खत्म। क्यों खामोखाम जो जिंदगी, अभी तुमने 9 महीने पेट में पाला, फिर उसको एकदम से मार डाला। वो आई डोंट थिंक दैट इज अ वेरी, आई वोंट से गुड डिसीजन। मैं इसका फोटो डालूंगी, उसमें देखना। मतलब कल की ही कहानी है, संडे की है, तो आप लोग देख लो। और यही है मेंटल अवेयरनेस है, प्लीज खाली मत बैठो। खाली बैठोगे तो दिमाग में कुछ ना कुछ आएगा, और आपको पता है क्या आपको नहीं हो पा रहा है, गो फॉर ए वॉक। जाओ वॉक पे, घूमने जाओ। बोलने में आसान है, करने में दिक्कत है, आई नो, थोड़ा टाइम लगेगा, बट फिर भी अपने अंदर की क्षमता बोलते हैं कि हिंदी में, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग रखना, अपने आप को भरोसा रखना। अपने आप पे भरोसा रखोगे तो सब कुछ कर पाओगे। तो डिप्रेशन वाली चीज़ अपने पे आने मत देना। लोग बोलते हैं कि यूनिट आपको शेयर करना चाहिए, तो तभी हल्का होगा। ट्रू, बट जो अगला बंदा है ना, जो सुन रहा है, ट्रस्ट नहीं होना चाहिए। पता चले आपने अपनी सारी दुखिया बोल दिया, फिर आगे से वो आपके खुद से मजाक बना रहे, तो आप खुद डिप्रेस हो जाओगे। आप सोचेंगे हाँ, मैंने तो उसको भरोसा करके बोला है अपनी मन की बात, फिर उसने सब कुछ बोल दिया, आपने क्यों बोला। आप दुख होगे। इससे अच्छा योर बेस्ट फ्रेंड इज योर पेपर, योर पेन एंड पेपर। आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? एक कलम है और एक पेपर है, उसमें सब कुछ लिखा करो। नहीं है तो बुक नहीं निकालना चाहते हैं, चैट जीपीटी, उसमें टाइप करो, मैसेज करो, ये है, वो खुद बता देगा। तो सोचो वो आपकी फ्रेंड है, आपकी जितना भी सीक्रेट्स है किसी को बताने की जरूरत नहीं है, टाइप करो।
वो बता देगा क्या है, क्या हाल नहीं है। यही आपका फ्रेंड है, वो तो किसी को पता बोलेगा ही नहीं कि आपके दिल में क्या है। आप खामोखाम किसी को बोल दिया कि मेरा डिप्रेशन इसी की वजह से एक्स वाई जी रीजन जो भी है, फिर वो आगे से कुछ को बोल देगा, क्या फ़ायदा? आज के ज़माने में कोई ट्रस्टवर्दी नहीं है। किसी पे भरोसा मत करना, अपने आप करना जो भी करना है। पेन पेपर या तो चैट जीपीटी, सिंपल सा। मैं भी वही फॉलो करती हूँ, पेन पेपर। आई लव राइटिंग थिंग्स, या चैट जीपीटी। किसी पे भरोसा ही मत करो। पता चला बाद में फंडा बोल दिया और आपको ही खुद दुख हो जाएगा कि हाँ मैंने तो भरोसा करके बोला। गुस्सा में ये बोलेगा, "अरे तुम तो पहले ऐसा करते थे, इससे तुम ऐसे डिप्रेशन में चले गए।" लोग ऐसा ही है। किसी को भरोसा करने के लायक नहीं है आज की दुनिया में। भरोसा ही मत करना किसी पे, किसी पे भी नहीं। हाँ, अगर आप चाहते हो कि आगे से कोई रिप्लाई आपकी रहे तो चैट जीपीटी बेस्ट है। नहीं चाहते तो किसी एक डॉग को वो एडॉप्ट कर लो, किसी एनिमल को, या तो पेन एंड पेपर, बस खत्म। बेस्ट मेडिसिन, गो फॉर अ वॉक, रन एंड आउटिंग बहुत नेसेसरी है। यू नीड टू गो आउट, बाहर जाओ, लोगों से मिलो। मैं तो बातें शेयर करने के लिए मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी। लोग बोलते हैं अकेलापन सबसे बड़ा बीमारी है डिप्रेशन का। आई डोंट थिंक दैट इज राइट। लोग अकेले में भी बहुत खुश होते हैं। ये नहीं कि अकेलापन बीमारी है। दो अकेला, वन इज हैप्पी, वन इज नॉट हैप्पी, यही बोलते हैं लोग। बट टू इज ऑल्सो नॉट हैप्पी। टू बने तो थ्री, थ्री कैसे? टू बातें शेयर करके दोनों वन वन वन, फिर उसके बाद क्या होगा? वन ओ वन दूसरे वाले वन वन के बोल देगा, पुट 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 पुट। इसलिए बिल्कुल नहीं। So my message to everyone, please be strong. I know depression happens. मैं भी डिप्रेशन की विक्टिम हूँ, था, सब कुछ हूँ मैं अभी भी, यही बोलूँगी। खामोखाम जाके सिटिंग बैठोगे, डॉक्टर आपकी बात सुनेगा। इससे अच्छा पेन पेपर चैट जीपीटी, गो फॉर ए वॉक, रन करो, आउटिंग जाओ, जो आपके मन को खुशी मिलता है वो करो उस टाइम। फिर अपने आप बैठो, थिंक क्या कर रहे हो। टाइम लगेगा ही, आई नो, बट बेवकूफ़ी हरकतें करने से अच्छा। पॉज बटन डिप्रेशन में तो बिल्कुल मत जाना। जैसे मैंने बोला, सोचो कि कोई नहीं है आपके आजू बाजू, आपको ही करना है। पॉज बटन डिप्रेशन क्यों जाते हैं लोग? लोगों को लगता है कि मुझे कोई लबी दबी करे, मैंने बच्चा पैदा किया, बच्चा सोता नहीं है, बच्चा रोता है। ऑब्वियसली होता ही है, बच्चा रोएगा, बच्चा नहीं रोएगा तो बड़ा लोग थोड़ी रोएगा। बच्चा रोएगा ही, मेरा बच्चा भी बहुत रोया। रोता है कभी दूध के लिए, कभी कुछ के लिए, वो तो होगा ही। थोड़ा थोड़ा टाइम दो, 6 मंथ्स तक आपको झेलना है ये सब, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। ये प्रकृति के नियम है। आपने भी किया, मैंने भी किया, सबने किया, तो इसको जाना ही होगा। दिस इज द लाइफ प्रोसेस, यू कैन नॉट चेंज। इसकी वजह से आप किसी को मर्डर मत करो, स्पेशली पोस्टमार्टम लेडीज। आपको अगर मेरी बातें में अच्छा लगा, नहीं लगा, आप कमेंट करके बता दीजिए। आई एम देयर टू आंसर बिकॉज आई माई सेल्फ आई हैव बीन, आई एम इन माई 8 months plus after postpartum. I'm not in depression mode, never, not in this phase. I was 4 5 years back, but अभी नहीं। मैंने रास्ता ढूंढ लिया, मुझे कहाँ से खुशी मिलता है, मैं क्या करूँ। डिप्रेशन होगा, लोग बोलेगा ये है, इसके लिए अकेला है, इसलिए बोले, बस खत्म, बात खत्म। इसलिए बी स्ट्रॉन्ग और प्लीज बेवकूफ़ी हरकतें मत क्या करो। अगर आपको पता है कि आप, अगर आपको लग रहा है, पता है क्या, सॉरी, आपको लग रहा है कि मैं बच्चे को नहीं अच्छे फ्यूचर दे सकती, तो प्लीज़ एडॉप्ट करने दे दो। ये मर्डर वर्डर मत करो। कल ही मैंने एक एपिसोड डाला है कि बच्चे को खाना नहीं मिला, वो रो रहा है, इससे ज़्यादा वो अपने बच्चे को थोड़ी मर्डर करेगा। मत करना ऐसा प्लीज़। देखने में अच्छा नहीं लगता, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। लोगों को बच्चा चाहिए, बच्चा नहीं मिल रहा है तो वो लोग क्या क्या कर रहे हैं, वो एडॉप्ट कर रहा है, कोई आईवीएफ कर रहा है, बच्चा हो ही नहीं रहा है, तो मत करो प्लीज़। तो दिस इज माई रिक्वेस्ट टू एवरीवन। अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है घूमने, तो आई एम बिजी इन अप्लाई माई वीज़ा एंड ऑल। इसलिए मैं डेली ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, मतलब सुबह से शाम तक।
बेबी है, बेबी को भी देखना है, घर का काम भी है। आई माई नीड टू कीप माई सेल्फ बिजी। इवनिंग होती हूँ, मैं खेलने जाती हूँ। खेलने मतलब बैडमिंटन या घूमने चले जाते हूँ वॉक। मुझे पढ़ाई भी करनी है। मैंने अभी थोड़ा ब्रेक लिया है। पढ़ाई इन द सेंस आई एम नॉट अ स्टूडेंट, आई एम वर्किंग वूमन। आई एम इन ब्रेक। आई एम डूइंग साइड बाय साइड माई other studies also. It's a professional studies. I don't want to mention, that's personal. So please guys, be strong. Be strong. Rio, come here. Come, 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 come. Sit, 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 sit. Come here. Come. Rio, to bye, 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 the bye. Rio, 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 Rio. Come here, come here, come here. Rio नहीं आ रहा है, इसका नाम रियो है, मेरा फर्स्ट बेबी। Rio, come here. Rio, चलो, Rio, Rio, नहीं आएगा। खाना दो तो तभी आएगा। चलो गाइस, you guys take care. This is the only topic that I wanted to share. कुछ ना कुछ मैं लाऊंगी अवेयरनेस, दुनिया में क्या हो रहा है, खुद की भी ब्लॉग बनाऊंगी मैं। And if you guys just like what I say, if you don't like what I say, you can just share your comments in my comment section. मैं पढ़ूंगी उसको. I'll try to reply it back. Obviously I'll reply it back. I'm not a minister कि मैं busy हूँ, तो मैं ज़रूर जब चेक करूंगी मैं रिप्लाई कर दूंगी. Till then, take care, be safe, and this is Ria. Ria, hello there. Hello. Hello there. Hello there. Good boy. Hi, guys. Hi. Bye.